हरिपुर गांव, जो सरसों के खेतों और घने बरगद के पेड़ों के बीच बसा था, एक ऐसा स्थान था जिसे समय ने छुआ ही नहीं था। बैलगाड़ियां धूल भरी गलियों से धीरे धीरे गुजरती, मंदिर की घंटियां सुबह शाम बजती और अफवाहें मानसून की हवाओं से भी तेज चलती। लेकिन एक कहानी जो कभी बूढ़ी नहीं हुई, जो दादी से पोती तक फुसफुसाहटों में गुजरती रही, वो थी तालाब की चुड़ैल की। कहते हैं वो सफेद साड़ी पहनती है जो कभी मैली नहीं होती। उसका चेहरा घने बालों से ढका होता है और उसके पैर उल्टे होते हैं। वो पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रोती है। वो एक अभिशाप है, एक छाया, एक चेतावनी। लेकिन हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। हरि प्रसाद एक कुम्हार था, जैसे उसका बाप और दादा भी थे। उसके हाथों ने सैकड़ों मिट्टी के बर्तन, दीपक और मूर्तियां बनाई थी। लेकिन उसकी सबसे प्यारी रचना था उसका बेटा अर्जुन, 20 साल का दुबला पतला युवक, जिसने अपनी मां की आंखें और पिता के सधे हुए हाथ पाए थे। उसकी हंसी सन्नाटे को भी संगीत बना देती थी। वे गांव के किनारे एक झोंपड़ी में रहते थे, जिसमें एक भट्ठी थी जो सूरज की तरह जलती थी, और एक आंगन था जिसे नीम के पेड़ की छाया ढंकती थी। अर्जुन अपनी मां की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ था, दयालु, कोमल और बहुत जल्द बिछुड़ जाने वाली। गांव वालों का मानना था कि वो बुखार से मरी थी। हरि ने कभी उन्हें गलत नहीं ठहराया। एक उमस भरी शाम, जब आकाश में बिजली चमक रही थी, अर्जुन अपने पिता के साथ उबला चावल और दाल खा रहा था। बाबा, क्या आपको लगता है कि चुड़ैल सचमुच है? हरि रुक गए। मुझे नहीं मालूम बेटा। मुझे लगता है कि वो बुरी नहीं है और मुझे संदेह है कि वो मुसीबत में थी। हरि बिना कुछ कहे उठे, आंगन में चले गए और तालाब की ओर देखने लगे। 2 दिन बाद, तेज बारिश के बाद, अर्जुन तालाब के किनारे मिट्टी लेने गया। जमीन अभी भी गीली थी। उसने गहरी खुदाई की। तभी उसके हाथों को धातु का एहसास हुआ। उसने एक पीतल का जादुई लालटेन निकाला, जो अजीब डिजाइन से सजा हुआ था और छूने में गर्म था। वो मुस्कुराया। खजाना? और आवाज आई, अर्जुन। उसने पलटकर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर उल्लू की आवाज। वो लालटेन को अपनी कमीज में लपेटकर घर भाग आया। उस रात उसने तालाब का सपना देखा। पानी शांत था, जैसे दर्पण, और उस पर खड़ी थी एक औरत सफेद साड़ी में। उसका चेहरा छिपा हुआ था, हाथ उसकी ओर फैला हुआ। लालटेन लाओ, मुझे मुक्त करो। वो डरकर जाग गया। सुबह नाश्ते पर उसने लालटेन जमीन पर रख दिया। देखो बाबा, ये मिला मुझे तालाब के पास। हरि का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने झपट कर लालटेन लिया और कुछ भी कहे बिना उसे लेकर घर से बाहर निकल पड़े। अर्जुन हैरान होकर उनके पीछे दौड़ा। हरि तेजी से तालाब की ओर बढ़े और एक क्षण की भी देरी किए बिना लालटेन को पूरे जोर से पानी में फेंक दिया। अर्जुन हाफता हुआ उनके पास पहुंचा। आपने लालटेन क्यों फेंक दी? हरि ने सिर झुका लिया। वो चीज अशुभ थी। वो लालटेन उस आत्मा को बुलाता है जिसे मैंने सालों से भुला रखा है। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा था, अचानक झोंपड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। हवा जैसे रुक गई हो। नीम का पेड़ कांप उठा। हरि की नींद खुली और उन्होंने अर्जुन को पास खींच लिया। कमरे से बाहर मत निकलना, जो हो चुप रहना। तभी दरवाजा चरचराने लगा। धीरे धीरे वो खुला और उसके पार खड़ी थी वही सफेद साड़ी में लिपटी परछाई। उसके उल्टे पांव मिट्टी पर गूंजते रहे, आंखें लाल जैसे जलती हुई। तूने मुझे वापस बुलाया और फिर फेंक दिया। मुझे धोखा दिया। अब तेरा समय पूरा हुआ। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मेरा बेटा निर्दोष है। चुड़ैल चिल्लाई, अरे मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब तुझे वही दर्द मिलेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। रुको, मैं वापस लाऊंगा वो लालटेन। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मां की तरह।
चुड़ैल ठंडी हंसी। अब देर हो चुकी है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तेरा साथ चाहिए। हरी चिल्लाया, नहीं, उसे मत ले जाओ, वो निर्दोष है। लेकिन चुड़ैल ने अर्जुन की कलाई पकड़ ली। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा, एक आखिरी बार। आंखों में आंसू थे, होंठ हिले लेकिन शब्द नहीं निकले। और फिर वो दोनों एक घने कोहरे में समा गए। अगली सुबह तालाब शांत था। कोई डर नहीं, कोई चीख नहीं, लेकिन अब वहां कोई अर्जुन भी नहीं था। हरी पीपल के नीचे अकेले बैठा था, हाथ में टूटा हुआ लालटेन और आंखें शून्य में खोई हुई। गांव अब चुड़ैल की नहीं, एक पिता के दर्द की कहानी कहता था।